जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन बी, 40 करोड़ डॉलर की जो सहायता राशि है वो विश्व बैंक ने मंजूर करी है गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपको इसके बारे में बता देते हैं। विश्व बैंक ने सरकार के गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग का विस्तार किया है। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर या फिर जिसे कहें अगर हम रुपए में देखें तो 3000 करोड़ रुपए के लगभग की सहायता जो है उसको मंजूरी दी है। अब इससे होगा क्या? इससे जो गंगा नदी का प्रदूषण है उसको कम करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने ये भी कहा है कि इस सहायता से नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंद्रमणि पांडे। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इंद्रमणि पांडे जो है 1990 यानी कि 1990 के भारतीय विदेश सेवा IFS जिसे कहते हैं उसके एक अधिकारी हैं। इस समय वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। अपने लगभग 3 दशक के करियर में इंद्रमणि पांडे दमिश्क, काहिरा, इस्लामाबाद, काबुल, मस्कट और जेनेवा में भारतीय मिशनों में कार्यरत रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है 6 महीने, ऑप्शन डी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि नागालैंड राज्य में लगातार जो हो रहे आंतरिक विद्रोह थे और आतंकी गतिविधियों के चलते जो है राज्य को पहले भी अनेक बार जो है अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और अफ्स्पा जो है उस कानून के तहत सेना के जवानों को किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर लेने का अधिकार प्राप्त है और गिरफ्तारी के दौरान सेना के जवान उस व्यक्ति के घर में घुसकर संदेह के आधार पर तलाशी ले सकते हैं। ये यहाँ पर आपको बताया गया है कि नागालैंड जो राज्य है भारत का, वहाँ पर 6 महीने के लिए उसको अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया है? इसका जो सही जवाब है वो है लायनल मेसी, ऑप्शन ए। आप यहाँ पर देखिए सवाल में आपसे पूछा था हमने अर्जेंटीना का वो फुटबॉलर का नाम बताइए जिसने 700वां गोल किया है। तो आप सभी जानते हैं और ये बहुत ही आसान सा सवाल है, सवाल पढ़ने पर ही आपको इसका जवाब मिल गया, लायनल मेसी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि लायनल मेसी जो है अर्जेंटीना के हैं और एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का उन्होंने 700वां गोल पूरा किया, लेकिन वो अपनी टीम बार्सिलोना को जीत नहीं दिला सके। स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा में बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा है। मेसी ने 862वें मैच में ये उपलब्धि हासिल करी है और उन्होंने अपने क्लब बार्सिलोना के लिए 724वें मैच में 630 गोल किए हैं। तो ये सब जो आंकड़े हैं इनको आप ध्यान से लिख लीजिएगा अपने पास और इनको याद रखने की कोशिश करिएगा।
और यहाँ पर बता दें आपको कि लायनल मेसी अपने देश अर्जेंटीना के लिए अब तक 70 गोल कर चुके हैं और 700 गोल करने वाले खिलाड़ियों में मेसी जो है वो 7वें नंबर पर हैं। अब तक सबसे ज़्यादा 805 गोल ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ बेकॉन ने किए हुए हैं। ये आपको यहाँ पर देखिए इस सवाल में बहुत सारे सवाल जो है इस जवाब से माफ़ कीजिएगा, इस जवाब से जो है आपके लिए बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो जो भी डेटा, जो भी नंबर्स गोल्स के हमने आपको बताए हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद जो है ये ध्यान में रखिएगा कि उनको एग्जैक्टली आप याद रखें, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए एक सवाल बन सकता है कि सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो है फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसी में हमने आपको जवाब बताया हुआ है कि जोसेफ बेकॉन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, 805 गोल किए हैं। अब आपसे यहाँ पर सवाल पूछ लिया जाए कि अर्जेंटीना के जो लायनल मेसी हैं उन्होंने अपने देश के लिए अब तक कितने गोल किए हुए हैं, तो 70 गोल उन्होंने अपने देश के लिए खेलते हुए किए हैं। ऐसे तो आप अगर देखें तो उन्होंने 700 गोल पूरे किए हैं, लेकिन जो अलग अलग क्लब्स के लिए खेलते हैं वो उसके टोटल गोल्स मिलाकर यहाँ पर 700 गोल बताए गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है इमरान ख्वाजा। यहाँ पर दोस्तों ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि क्या सौरभ गांगुली जो है आईसीसी के अगले अध्यक्ष होंगे। तो इस पर जो है अभी खबरें बनी हुई हैं, खबरें गर्म हैं और हो सकता है कि सौरभ गांगुली को ये पद मिले, लेकिन किस तरह मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी जो है आपको बता देते हैं अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त जो किए गए हैं उनका नाम है इमरान ख्वाजा और ये किनकी जगह लेंगे? शशांक मनोहर। उन्होंने पद छोड़ दिया है, आईसीसी का जो अध्यक्ष का पद है वो छोड़ा है। यहाँ पर आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने 2 साल के 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद त्यागपत्र दे दिया है। जब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा उनकी जगह लेंगे। शशांक मनोहर ने नवंबर 2015 में आईसीसी चेयरमैन का पद संभाला था। शशांक मनोहर इससे पहले 2008 से 2011 तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। आईसीसी बोर्ड के अगले हफ्ते तक अगले अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को स्वीकृति देने की उम्मीद है। यहाँ पर दोस्तों आपसे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि ये मुझे बताइएगा बीसीसीआई के जो करंट अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3,700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान करी है? इसका जो सही जवाब है वो है विश्व बैंक। यहाँ आपको बता दें कि विश्व बैंक ने भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए करीब 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर देखिए ये एक तरह से सहायता नहीं है, ये कर्ज दिया जा रहा है जो कि विश्व बैंक दे रहा है भारत को शिक्षा में सुधार के लिए। इस पैसे से स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा और स्कूलों के संचालन में सुधार लाया जाएगा। इससे 15 लाख स्कूलों के 6 से 17 साल की आयु के 25 करोड़ जो बच्चे हैं वह 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों को फ़ायदा इससे सीधे तौर पर पहुंचेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 1 जुलाई। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, भारत में जो है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस का जो इतिहास है उसके बारे में समझाते हैं यहाँ पर आपको। तो साल 1977 में भारतीय डाक सेवा से जुड़े लोगों को सम्मान देने के लिए इस दिन को मनाने की शुरुआत करी गई थी और तभी से हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है और इस दिन भारतीय डाक से जुड़े लोगों को सम्मानित भी किया जाता है। और साथ ही साथ अभी आपको करंट अफेयर्स अगर हम बताएं यहाँ पर तो लेटेस्ट जो बात आ रही है उसमें भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान जो है डाक सेवाओं की विशिष्ट विविधता आई है और अब डाक विभागों में कार्यरत नए कोरोना योद्धा बन गए हैं और जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने उस सवाल की तरफ जिस सवाल का जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था दोस्तों कि फिच रेटिंग्स, ये सब आप जानते हैं एक रेटिंग एजेंसी है, तो इसने 2021 और 22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही जवाब है वो है क्या
8%। तो 8% का ये किसने बताया है? ये फिच रेटिंग एजेंसी है, उसने बताया है विकास दर के बारे में भारत की। तो फिच रेटिंग एजेंसी ने 2021 और 22 के लिए भारत के वृद्धि के अनुमान को यानी कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को घटाकर 8% कर दिया है। पहले कितना बताया था? 9.5% बताया था। एजेंसी ने पिछले महीने 9.5% बताया था, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। हालांकि इसने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अर्थव्यवस्था में 5% संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के अपने पिछले अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की 2019-20 में अनुमानित वृद्धि दर जो है वो 4.2% रही है। अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नाम के एक नया पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया है? इसमें से कौन सा राज्य है वो? आप यहाँ पर देखिए ऑप्शंस: बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com।